नमस्कार दोस्तों, मैं आमिर पठान, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर। पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं व दिली मुबारकबाद। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले 7 सितंबर 2022 से माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसमें देश के लाखों लोगों ने अपना समर्थन दिया और यात्रा में शामिल हुए। अब यात्रा 10 राज्यों से होती हुई आपके प्रदेश में 3 जनवरी को प्रवेश करेगी लोनी बॉर्डर पर। उस विषय में आप सभी से कुछ बातें साझा करनी थी और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप लोगों से कुछ बताना था कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली गई और क्या है भारत जोड़ो यात्रा में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की ये ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा जनवरी महीने में अपने उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखेगी। जननायक श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही यह यात्रा एक ओर महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जनता की आवाज़ बन रही है, तो दूसरी ओर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प को मजबूत कर रही है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा किसी एक व्यक्ति, विचार, दल या संगठन की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो भारत और भारतीयता से प्रेम करता है। साथियों, यह हम यूपी वासियों के लिए गौरव के क्षण होंगे जब लगभग 3000 किमी चलकर देशवासियों का स्नेह पाते हुए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में यह यात्रा अपने प्रदेश की पुण्य भूमि पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश की धरती महान विचारों, महापुरुषों और स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी इसी श्रृंखला का एक ऐतिहासिक प्रयास है। प्रदेशवासियों, हम आप सभी से अपील करते हैं कि जिस उत्साह से देश के अन्य राज्यों ने यात्रा में अपनी भूमिका दर्ज कराई, उसके दोगुना उत्साह से आप सभी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अब हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के पॉइंटों को। आइए समझें कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम क्या जोड़ रहे हैं। सबसे पहले, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब उस महिला का हाथ थामना है जिसकी उम्मीदों को महंगाई ने तोड़ दिया है, जो 1100 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर है। महंगाई की वजह से जिसके परिवार की थाली में कभी रोटी आती है तो कभी उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता है और कभी दाल कम हो जाती है। दूसरा है, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा का मतलब उन अभिभावकों की उम्मीद बनना है जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला तो दिलाना चाहते हैं, पर बढ़ती हुई फीस के कारण अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं दिला पाते हैं। तीसरा, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब उस मध्य वर्ग का हौसला बनना है जिसे इस सरकार ने टैक्स में कोई राहत नहीं दी, जिस पर महंगाई का बोझ और हर रोज जिसकी EMI पर ब्याज बढ़ाया जा रहा है। चौथा पॉइंट, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब उस युवा की ताकत बनना है जिसके ख्वाबों को बेरोजगारी की भीषण मार ने तोड़ दिया है, जो रात दिन अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होता है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग पकौड़ा तलने की सलाह देकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका माखौल उड़ाते हैं। पांचवा,
कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो का मतलब उस किसान की उम्मीद बनना है जिनसे किए गए वादों को भाजपा सरकार मुकर गई, जिन्हें आय दोगुनी करने के नाम पर छला गया, जिन्हें क्रूर कृषि कानूनों को लागू होने के लिए सैकड़ों की तादाद में अपनी बलि देनी पड़ी, जिन्हें अपनी मेहनत से उगाई गई फसलों का दाम नहीं मिलता और जो कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन आत्महत्याएं करते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब उन कारोबारियों का भरोसा बनना है जिनके आत्मविश्वास को नोटबंदी और जीएसटी की मार ने उलूल जुलूल प्रयोगों से तोड़ दिया, जिन्हें टैक्स राज के नाम पर रोज परेशान किया जाता है। और सातवां पॉइंट है, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का संकल्प बनना है जिनके संवैधानिक अधिकारों की सुनिश्चित व्यवस्था को सैकड़ों षड्यंत्रों से तोड़ा जा रहा है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान पर हो रहे आरएसएस बीजेपी के हमले के सामने ढाल बनकर खड़े होना है, जिसने इस महादेश में वंचित समुदायों को पहली बार बराबरी का संवैधानिक अधिकार दिया। 9वां पॉइंट, कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब भारत की उस भावनात्मक एकता का सबल बनना है जिसे आरएसएस बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति ने तोड़ा है। इसका मतलब भारत माता के बेटे बेटियों के बीच जाति और संप्रदाय के आधार पर नफरत की दीवार खड़ी करने वालों से मोर्चा लेना है। भाजपा की गंदी राजनीति इस देश की नींव के मूल्यों, संविधान के मूल्यों व देश के उज्जवल भविष्य के सपनों को तोड़ रही है। गांधी जी ने जिस आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिसको नया अर्थ देते हुए संविधान की रचना की, आज वह खतरे में है। भारत जोड़ो यात्रा इसी खतरे से देश को बचाने, एकजुटता, भाईचारे, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई को आपस में एक साथ एक मुट्ठी में बांधने की यात्रा है। श्री राहुल गांधी जी सैकड़ों भारतवासियों व यात्रियों के पैरों में पड़े छाले देश के लिए उनके दृढ़ संकल्प व जज्बे को दिखलाते हैं। ये जज्बा कहता है कि देश एकता, अखंडता, प्रगति व देशवासियों की खुशहाली के लिए हर दर्द हंसते हंसते सह जाएंगे, लेकिन देश को एकजुट करके रहेंगे। अब आप सबके बीच में, सबके मन में सवाल रहता है कि ये यात्रा राजनीतिक है कि सामाजिक है। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी कई बार ये कह चुके हैं कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा देश को जोड़ने की, देश को एक माला में पिरोने की यात्रा है, जिससे देश में फैले द्वेष, सांप्रदायिकता के खिलाफ ये यात्रा है, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ ये यात्रा है। आप सभी साथियों से अपील है कि 3 जनवरी को गाजियाबाद से लोनी बॉर्डर में ये यात्रा प्रवेश करेगी, जिसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर राहुल गांधी जी की यात्रा में सहयोग करें और अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आएं। आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं व दिली मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।